महाभारत वेदामृत में आपका स्वागत है, सुस्वागत है। महाभारत में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक विषय उसमें रहने वाला वैद्यकीय विज्ञान। आज का ज़माने का टेस्ट ट्यूब बेबी, फोर्स्ड एंड प्रेगनेंसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सभी टेक्नोलॉजी थी महाभारत की काल में था। उस समय में कुछ लोगों का जन्म ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, महाभारत में कुरु और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य शायद दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकते हैं। द्रोण के पिता भरद्वाज मुनि बहुत समय तक तपस्या में लीन थे। एक दिन अपने तपस्या को समाप्त करके नहाने के लिए एक सरोवर के पास आते हैं। वहाँ घृताची नाम के अप्सरा को देखकर उनका वीर स्खलन हो जाता है। उस समय में वीर का व्यर्थ करना पाप समझा जाता था। मुनि अपने वीर को आश्रम में लाके मटके के घड़े में रख के उसका पालन करते थे। कुछ दिन के बाद उस घड़े में रखे हुए वीर शिशु के रूप में बदल जाता है, वही आचार्य द्रोण। यह आज का ज़माने का टेस्ट ट्यूब बेबी के कल्पना के समान है। दोस्तों, ऐसे महाभारत की कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल वेदामृत को सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। सत्यवती के पुत्र सिंहासन के वारिसदार देने में विफल होकर मर जाते हैं। तभी सत्यवती भीष्म को राजा बनने को बोलती है। तभी भीष्म कहते हैं, मैं हस्तिनापुर का चौकीदार हूँ, राजा हरगिज नहीं बन सकता। तभी सत्यवती को अपने पुत्र वेद व्यास का याद आता है। व्यास महर्षि को बुलाकर सत्यवती अपने दो बहू के साथ अपने वंश को बढ़ाने को कहती है। उस जमाने की जीवन पद्धति में मंजूर किया हुआ नियोग पद्धति से व्यास जी अंबिका को आशीर्वाद देते हैं। उस समय वेद व्यास जी का आकृति को देखकर भयग्रस्त अंबिका अपने नेत्र बंद कर देती है। उसको धृतराष्ट्र नाम का नेत्रहीन पुत्र का जन्म होता है। दूसरी बहू अंबालिका व्यास जी का आकृति देख के डर से सहम जाती है। उसको पांडु नाम का पुत्र का जन्म होता है। इन दोनों के अलावा दासी एक व्यास जी का सेवा करके उनसे संतान प्राप्ति होता है। उसका पुत्र का नाम विदुर, अपार ज्ञानी विदुर वेद व्यास और दासी का पुत्र होके जन्म लेता है। दोस्तों, आगे मैं प्रेगनेंसी साइकोलॉजी के बारे में बताता हूँ। आज के समय में गर्भावस्था में रहने वाले स्त्री की केयर लेते समय महिला अच्छा चीज़ को देखे, अच्छा चीज़ को सुने, मानसिक रूप से शांति वाला वातावरण में रहे, नहीं तो जन्म लेने वाला शिशु के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, ये कहता है साइंस। लेकिन महाभारत इसको हजारों साल से पहले कह चुका है। और इतना भी नहीं, श्री कृष्ण का बहन सुभद्रा के गर्भावस्था के समय श्री कृष्ण उसे चक्रव्यूह का भेदन का बारे में बताता है। उसे सुभद्रा का गर्भ में रहने वाला शिशु सुन लेता है। इसे सुनकर हमें हंसी आता है, लेकिन साइंस कहता है गर्भ में शिशु के अंगों की वृद्धि के समय श्रवणेंद्रिय मतलब कान सबसे पहले वृद्धि होता है। दोस्तों, अभी हम पांडवों को छोड़ के कौरवों की तरफ आते हैं। धृतराष्ट्र के पत्नी गांधारी की दीर्घावस्था का गर्भ था। महीने निकल जाते हैं, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, फिर भी उसकी प्रसव नहीं होता है। पूरे 21 महीने तक गर्भावस्था में रहती है। कितनी कष्ट सहे होगी वो महान माता। आज के ज़माने पर शिशु वक्त पर जन्म ना ले तो सीजरिंग के रूप में बच्चे की डिलीवरी होता है। उस समय पांडु के पत्नी कुंती को पुत्र का जन्म खबर सुनते ही गांधारी ईर्ष्या के कारण अपने गर्भ को जोर से दबाती है, मतलब अबॉर्शन होता है। खबर सुनकर वेदव्यास गांधारी के गर्भ को बहुत सारे मटके पर रखकर औषधों से उसका रक्षा करते हैं।
कुछ समय के बाद वहाँ 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। यह आज के ज़माने की IVF अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, फिर से पांडवों के पास जाते हैं। कुंती महर्षि दुर्वासा जी की भक्ति सेवा करती है। उससे प्रसन्न होकर महर्षि उसे मंत्र बोधन करते हैं। तुम्हें इस मंत्र के पठन से अच्छे संतान की प्राप्ति होगा कहकर निकल जाते हैं। कुंती उस मंत्र का परीक्षा करने को पहला मंत्र बोलती है। तभी सूर्य देव प्रत्यक्ष होकर कुंती के हाथ पर बच्चे रखकर निकल जाते हैं। वही कर्ण। आगे कुंती पांडु महाराज से विवाह करके गृहस्थ जीवन आरंभ करने की समय पांडु शापग्रस्त होता है। वह शापता अपने पत्नियों के संग करने से उसका देहांत होगा। उस समय कुंती को दुर्वासा महर्षि दिए हुए मंत्र का याद आकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त करती है। ऐसे ही और एक मंत्र को अपने बहन माद्री को देकर माद्री को नकुल और सहदेव की जन्म होता है। दोस्तों, उस साइंस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, मतलब पुरुषों की वीर्य और हार्मोनों के बिना संतान पैदा करने की तरीका। साइंस कहता है कुछ पेड़ पौधे और कुछ प्राणी यही क्रिया से संतान के प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, अभी पार्थिनोजेनेसिस इंसानों के ऊपर काम नहीं करता है, लेकिन आगे शायद ये टेक्नोलॉजी भी काम करे। दोस्तों, अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जब तक जय हिंद, जय भारत।